देखिए अभी हम तुर्कोलिया में है और यह मन्नू सर का बायोलॉजी क्लास का यह क्लासरूम है और यहाँ से एक विद्यार्थी है अरमान, जो कि 431 नंबर लाकर इस कोचिंग संस्थान सहित पूरे तुर्कोलिया में टॉप किए हैं साइंस के मामले में। इनसे हम बात करेंगे, बगल में यहाँ पर मनु सर से भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रिपरेशन हुआ अरमान का और किस प्रकार से पढ़ाते हैं, इनका पढ़ाने का तरीका क्या है, वे ऑफ टीचिंग क्या है। कि बायोलॉजी में भी तुर्कोलिया प्रखंड में अरमान टॉप किया है और साइंस के मामले में अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो उसमें भी टॉप किए हैं। अरमान, सबसे पहले कंग्रेचुलेसन है आपको। थैंक यू सर। क्या कहेंगे, 431 मार्क्स आया है और बायोलॉजी में भी आप टॉप किए हैं, तो यहाँ पर प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है, तैयारी सर कैसे पढ़ाते हैं, टोटल बात बताइए। सर सबसे पहले मेरा नाम अरमान अंसारी है और थैंक यू आपके चैनल को जिन्होंने हमें मौका दिया आपके चैनल पे बोलने का। मैं अरमान अंसारी हरपुर राय का निवासी हूँ। मैं वहाँ से साइकिल से चल करके यहाँ पढ़ने आया करता था। सर तुर्कोलिया बार में मतलब पता चला था कि सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं बायोलॉजी, इसलिए हम मनु सर बायोलॉजी क्लासेस के पास आए थे। तो सर हमें हर समय मोटिवेट करते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे और इनके सर का एक स्लोगन है कि यहाँ पे रटाया नहीं समझाया जाता है और सर रटाने से हटा करके हमको समझाया करते थे। कोई भी टॉपिक हो उसको एक्सप्लेन करते थे, हम लोग को अच्छी तरीके से समझाते थे, बोलते थे कि कोई भी चीज हो उसको रटना नहीं है, अगर रटोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा 300, 350, 400 में कभी नहीं जा पाओगे। इसलिए हमने रटना भूल करके सर की बातों को समझा और आज इस मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे बायोलॉजी में सबसे अधिक नंबर लाने में मुझसे ज्यादा मेरे सर का योगदान है, क्योंकि सर ने मुझे जिस तरह से बताया उस तरह से मैंने प्रिपरेशन की, पूरे पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ, तब जाकर के मैं बायोलॉजी में 89 मार्क्स प्राप्त किया हूँ। चलिए, ये अरमान है और इसकी बातों में दो चीजें हमको जो मिली है कि सर का एक जो कहना है कि यहाँ पर रटाया नहीं पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि एक शिक्षक रटाए नहीं, किसी भी टॉपिक को डीपली जाकर समझाएं ताकि बच्चों के माइंड में वो फिट हो और वहीं एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचता है जो कि समझाया हुआ चीज रहता है। रटाया हुआ चीज माइंड से कब निकल जाएगा यह डिपेंड नहीं, यह कोई निश्चित नहीं है। और दूसरी बात अरमान ने बताया कि जिस प्रकार से यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो तैयारी कराया जाता है वो भी कहीं ना कहीं माने रखने वाली बात है। बाकी हम आएंगे, सबसे पहले मनु सर आपको भी कंग्रेचुलेसन है और आपके इस कोचिंग संस्थान को भी बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। क्या कहेंगे अरमान के बारे में और यहाँ पर तुर्कोलिया में जो आपका जो एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, बायोलॉजी में सबसे अधिक मार्क्स आया है आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट? जी बिल्कुल, सभी बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अच्छे से जितना पढ़ाया जाए ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसको ले जाकर घर पे जरूर रिवीजन करें और जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को बुक से, चैप्टर से रिवीजन जरूर करें। इस प्रकार आपका जो मार्क्स है अपने आप आएगा। जब आपको नॉलेज होगा तो मार्क्स अपने आप आना सुनिश्चित हो जाता है। इस हिसाब से सभी बच्चों को समझाया जाता था क्लास में कि सभी बच्चों को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जरूर पढ़े, उसके अनुसार जितना चैप्टर में जो टॉपिक है उसका अध्ययन घर पे जाकर जरूर करें। अच्छा, बोर्ड पर फोकस कर दीजिए। यहाँ पर एक स्लोगन है आपका कि गांव से बदलाव की ओर। साइंस के क्षेत्र में यह एक बहुत बड़ी बात होती है कि तुर्कोलिया में ही साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है, जिसमें आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। पहले ये बात नहीं होती थी। अगर साइंस अगर पढ़ना है आपको तो मोतिहारी जाना ही होगा। तो इसका सबसे मोटो क्या है? सबसे इसका ये मोटो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे बच्चियां लोग को जाना पड़ता है यहाँ से दूर पढ़ने, जैसे मोतिहारी हो गया, पटना हो गया, जो व्यवस्था है यहाँ पे नहीं थी। इसी को देखते हुए, अपने नजर में रखते हुए हम लोग सोचे कि ऐसा व्यवस्था क्यों ना किया जाए जिस तरह से बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े और यहीं पे रुककर वो अपने आप को तैयारी कर पाए और अपने आप को सफल बना पाए। इसी को ध्यान में रख के हम स्टार्ट किए कि चलिए बायोलॉजी स्टार्ट किया जाए। इससे आपसे बच्चों का जो जाते थे अपने सपनों को सुनिश्चित करने के लिए बाहर, चाहे लड़के किसी कारणवश नहीं जा पाते थे, लड़के नहीं जा पाते थे, वो अपने को यहाँ पे रोककर अपने आप का सपने को सुनिश्चित करेंगे, साकार करेंगे। अच्छा, अभी कितना बैच आपका चल रहा है? अभी सर वही 8 to 12, 8, 9, 10 का और 11, 12 का। अच्छा, बायोलॉजी की अगर बात करें तो बायोलॉजी में के लिए कितना बैच चला रहा है? बायोलॉजी के लिए सर 11 और 12 दो बैच चल रहा है। दो बैच जी, एक बैच और एक्स्ट्रा चलता है। अच्छा, जी, अभी नया कोई बैच स्टार्ट होने वाला है? हाँ, बैच स्टार्ट हो चुका है सर। 11th का बैच 8 से 9 बजे मॉर्निंग में। सुबह में 8 से 9 नया बैच स्टार्ट हुआ है बायोलॉजी का। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइए और यहाँ पर संपर्क कीजिए। बाकी अभिभावक से आप क्या अपील कीजिएगा, यहाँ के क्षेत्र के समाजसेवी और विद्यार्थियों को क्या कहना चाहिएगा? मेरे चैनल सभी विद्यार्थियों को हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपना लक्ष्य सेट करें
कि अभी आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मानते हैं कोई बच्चा करके सर हमको अच्छा नॉलेज करके बोर्ड में टॉप करना है, उसके आगे वाला लक्ष्य रहेगा हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी भी क्षेत्र में उनको जाना है। उस हिसाब से टारगेट सेट करे, लक्ष्य सेट करे, उसके हिसाब से तैयारी करे। और तैयारी में एक ये बात भी ध्यान रखना है कि ईमानदारी पूर्वक ऑनेस्टी के साथ तैयारी करे तो अपने सपनों को साकार जरूर कर पाए। अभिभावकों से क्या अपील है? अभिभावकों से हम यही कहना चाहें कि अपने मतलब जितने बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं उनका सहयोग जरूर करें। एक हिसाब से जैसे लगता था अभिभावकों को, जितने भी गार्जियनशिप है उनको लगता था कि बच्चा को पढ़ाने के लिए कहीं दूर भेजना पड़ेगा, लेकिन अब वो ऐसा बात नहीं है। अब तुर्कोलिया में भी रख के अपने बच्चों को तैयारी करा सकते हैं। आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बिल्कुल अच्छा करेगा, सपनों को साकार करेगा। चलिए फिर से हम आएंगे अरमान के पास। अच्छा अरमान, बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपके, जो फिजिक्स मैथमेटिक्स हुआ या इंग्लिश हिंदी हुआ, वो कहाँ पे तैयारी हुई थी? जैसे कि हम बताया कि बायोलॉजी सब्जेक्ट हम मनु सर के पास पढ़े थे, मनु कोचिंग क्लासेस पे। इसके अलावा हमने फिजिक्स मंजा फिजिक्स क्लासेस पढ़ाई की थी। उसके बाद में केमिस्ट्री जहाँ तक रही तो हमने कैरियर कोचिंग सेंटर से पढ़ा था, और मैथमेटिक्स की तैयारी हमने हेमंत सर के पास में परमानेंट स्टडी सेंटर से किया था, और हिंदी इंग्लिश की प्रिपरेशन हमारे मनु सर के साथ में किए थे, मुना सर के साथ में। उनके परमानेंट स्टडी सेंटर उनके कोचिंग का नाम है। अच्छा, आगे क्या लक्ष्य है जीवन में, क्या बनना है? क्योंकि 12th पास करना है या तो एक पार्ट ऑफ स्टडी है, लेकिन आगे लाइफ में बनना क्या है, एम क्या है? अंडर ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस एंड एआई है। इसके प्रिपरेशन हम अभी शुरू कर चुके हैं सीयूईटी की सहायता से। इसके तैयारी हम कर रहे हैं, और इसके बाद हमें बीटेक करना है। बीटेक करना है, इंजीनियर बनना है? जी सर। चलिए, इसमें आपके सफलता में सबसे अधिक योगदान किसका है? माता पिता, गुरुजन? अगर सबसे पहले मेरे सफलता में मेरे माता पिता का योगदान है, और माता पिता से कहीं बढ़ करके मेरे बड़े भैया का योगदान है, जिन्होंने मेरा सपोर्ट हर मोड़ पे किया, मुझे हर चीज़ उपलब्ध कराया, हर चीज़ दिलाया कि तुम ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, हर चीज़ वो बताते थे। उसके बाद मेरे प्रिपरेशन के सबसे ज़्यादा जिम्मेवार मेरे सर लोग हैं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया, इतने अच्छे तरीके से समझाया, और मोटिवेट करते रहे हमेशा कि तुमको ऐसा करना है वैसे करना है, हर चीज़ में मोटिवेट करते रहे, जिसका परिणाम है कि हम आज आपके चैनल पे खड़े हैं। चलिए, अंतिम में सर से हम जानना चाहेंगे कि यह जो कोचिंग है उसका एड्रेस और आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, जो वीडियो देखेंगे वो आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, हाई स्कूल गेट के सामने नेहा ब्यूटी पार्लर वाली गली में है। जी, मोबाइल नंबर मेरा हुआ 8826908187। चलिए, मनु सर क्लासेस तुर्कोलिया। चलिए, बाकी प्रतिक्रिया बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ। जय हिंद, जय बिहार।